पंछी पर नहीं मार सकता बॉर्डर पे। सीमा आगे 3 बच्चों को लेके है, तो इसमें गलती किसकी है? रोहिंग्या कब थे? सीमा कब आई? क्या कांग्रेस थी जब? रोहिंग्या और सीमा में फर्क नहीं दिखता है? रोहिंग्या सीमा आई तो सीमा पाकिस्तान से आई तो सीमा सार्वजनिक हुई कि नहीं हुई? सीमा पे तो जांच हो चुका है, उनको हिंदू बन भी गई है वो। एक मठ से उठा हुआ एक सन्यासी जब अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है बुलडोजर के दम पर, तो तुम उस पर रोक लगा देते हो। लेकिन यहाँ पर मुद्दा दूसरा था। मैं भी तो हो सकता है। मैडम कौन सा तरीका आप कहना चाह रही हो? कानूनी तरीका। मैं बताता हूँ ना दूसरा तरीका क्या होता है। एक कसाब पकड़ा जाता है, उसको 3 भाषाओं में अखबार और 3 टाइम का खाना दिया जाता है और उसको जेल के अंदर में ट्रायल किया जाता है। क्या ये तरीका आप चाहती हो? नहीं। अपराधी का सीधा तरीका है उसको ऑन द स्पॉट मार दो, या फिर बुलडोजर चलाकर, कम से कम उसको मार नहीं सकते तो बुलडोजर चलाकर उसको इतना तो एहसास कराओ कि जो तूने अपराध किया था उसकी सजा सिर्फ तू नहीं तेरा पूरा परिवार भुगतेगा, तभी ये खौफ पैदा होगा। आप इस बात को समझिए। अगर आप ये नहीं समझेंगी तो निर्भया 2012 में हुआ था, मौमिता 2024 में हुआ है और होता रहेगा। कौन से कानून की बात कर रही हो? कौन से कानून के तहत कन्हैयालाल के हत्यारों ने मारा था? कैसे ध्रुव त्यागी को मारा गया था, डॉक्टर नारंग को मारा गया था, अंकित सक्सेना को मारा गया था, श्रद्धा निकिता कितनों को मारा गया था? अरे आप समझो कौन से कानून की बात कर रहे हो आप? कानून से सिर्फ एक ही आदमी नहीं चलेगा ना। आज जब दक्ष चौधरी हो या आपका स्वतंत्र भारद्वाज हो, अभिषेक ठाकुर हो, विजय कट्टर हिंदू हो, ऐसे हमारे भाई, एक ऐसे नेता जो संसद में, भारत का चुना हुआ सांसद संसद में कहता है जय फिलिस्तीन, और उसके घर पर जाकर वो सिर्फ भारत माता की जय लिख कर आ जाते हैं, इस बात पर उनके ऊपर FIR हो जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आज मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जाए, उनके हमारे हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले अंसार रजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हो जाते हैं। कौन से वकील? अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे। और उनका केस कौन लड़ता है? जमीयत उलेमाए हिंद। मैं आज भारत के उन तमाम संगठनों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को कहते हैं हम हिंदू महासभा हैं, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, दक्ष चौधरी के लिए खड़े क्यों नहीं होते हो? स्वतंत्र भारद्वाज के लिए खड़े क्यों नहीं होते हो? अभिषेक ठाकुर के लिए खड़े क्यों नहीं होते हो? ये लड़के जो जमीन पर आकर तुम्हारे लिए खड़े हैं, उनके लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? कब होगे खड़े? जब इनको भी चंदन गुप्ता की तरह कोई जिहादी मारकर चला जाएगा या कमलेश तिवारी की तरह मारकर चला जाएगा, तब खड़े हो गए इनके लिए। ये लोग कानून के क्या करना चाहते हो आप? ये लोग कानून के परे जा रहे हैं इसलिए खड़े नहीं होते लोग। सर मुझे बताइए ना, क्या इन्होंने किसी को मारा? क्या नहीं ना। इन्होंने, उसने जय फिलिस्तीन कहा था, इन्होंने भारत माता की जय कहा। क्या भारत की धरती पर खड़े होकर, भारत के चुने हुए सांसद के निवास के बाहर भारत की धरती पर खड़े होकर भारत माता की जय कहना अपराध हो गया है क्या? मुझे बता दो कोई। अगर हिंदुस्तान में भारत माता की जय कहना अपराध है, फिर तो हिंदुस्तान की संसद में जय फिलिस्तीन कहने वाले को सूली पर टांग देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। क्यों नहीं देते? उसकी तो सदस्यता तक नहीं जा रही है। और उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहता था? उसने हमारे आराध्य श्री राम को गाली बकी थी, माता सीता को गाली बकी थी, तब तो किसी ने सरतन से जुदा की मांग नहीं करी थी। आज ये रामगिरी महाराज के लिए सरतन से जुदा की बात करने के बैठ गए हैं। आप समझिए इस बात को। बार बार सिर्फ हिंदू टारगेट हो रहा है, बार सिर्फ हिंदू टारगेट हो रहा है। हिंदुओं को अब एक होने की जरूरत है। अगर अभी भी नहीं जागे ना तो फिर समझ लो कि ये जाते रहेंगे ऐसे। आज एक हमारा भाई गौरव शर्मा है, कैब चलाता था, उसकी कैब के अंदर में एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान की बुराई कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में थी। उससे वो बुराई नहीं बर्दाश्त हुई, उस शख्स ने उनको अपनी कैब से उतार दिया। आज वो बेरोजगार घूम रहा है, आपको पता है? उसको डेथ थ्रेटें आ रही हैं, उसको डेथ थ्रेट्स तक आ रही हैं और वो आज बेरोजगार घूम रहा है। कोई संगठन उस गौरव शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? और जब आप ऐसे हाथ छोड़ते रहोगे अपने सनातनी भाइयों का, तो कौन खड़ा होगा? कौन हिम्मत करेगा? कब तक हम भगत सिंह बनकर फांसी पर झूलते रहेंगे? अब जरूरत है इस देश के युवाओं को सुभाष चंद्र बोस बनने की, सुभाष चंद्र बोस बनकर आजाद हिंद फौज खड़ी करने की। अब हमेशा खुदीराम बोस या भगत सिंह जी की तरह हमें फांसी पर ही झूलकर इंकलाब नहीं आएगा। अब हमें अपनी फौज बनाने की जरूरत है। और मैं हिंदुस्तान के तमाम राष्ट्रवादी संगठनों से ये मांग करता हूं कि ऐसे राष्ट्रवादी युवाओं के लिए जो देश के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, उनके साथ तो खड़े हो जाओ कम से कम। और उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हो ना, तो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहना बंद कर दो। कि बटोगे कटोगे वाले बयान पे योगी जी ने बिल्कुल परफेक्ट कहा है। अभी आप जो है वर्तमान में बांग्लादेश के मुद्दे को भूल जाइए, लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश में आज भी वही हो रहा है जो कल तक हो रहा था। तो बटने कटने वाले बयान पे बिल्कुल कहा है, क्योंकि विपक्ष वाले हमेशा से कहते रहे हैं कि हमको जातिगत जनगणना करवाना है। आप जातिगत जनगणना मरते दम तक होगा,
कह रहा है। तो इस पे बाकी असम के बात का बात जब करेंगे पत्रकार महोदय, तो असम में तो 28 जो लोग मिले हुए हैं आज, जिनको जेल के अंदर डाला गया, उनके पास फर्जी आधार कार्ड है, उनके पास इंडिया का नागरिकता नहीं है। तो ऐसे लोग इंडिया में कर क्या रहे हैं? ऐसे घुसपैठी जो सिर्फ असम में नहीं, हम तो कहते हैं भारत के हर राज्य में चुना जाना चाहिए और सब पे नकेल कसना बहुत जरूरी है इस बात पे। बिल्कुल सब पर नकेल कसी जाएगी, अब कानून का शासन चलेगा। 18 जो जने डाले हैं तो वो गलती किसकी है? बॉर्डर से कैसे आए हो? बॉर्डर पे भी तो आपकी बीएसएफ है। वही तो पंछी पर नहीं मार सकता। सीमा आ गई, पंछी पर नहीं मार सकता बॉर्डर पे। सीमा आ गई 3 बच्चों को लेके, है तो इसमें गलती किसकी है? बता दें जानकारी के लिए आपको कि घुसपैठी बांग्लादेश की बात, जब श्रीलंका में हमारे हिंदू भाइयों को मारा था, जब कहाँ थे योगी साहब? है तमिल हिंदू नहीं थे? जब भी तो बोलना था, सबको दुख है? वहाँ के लिए मुर्दाबाद है, मुसलमान मुर्दाबाद रहेंगे, ठीक है। हिंदू भाई जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। मगर गुजरात के लिए भी यही बोलना पड़ेगा, सबके लिए यही बोलना पड़ेगा आपको। हम सारे लोगों को यही बोलने के लिए तैयार हैं पत्रकार महोदय, लेकिन हिंदू हैं। बिल्कुल हम तो कहते हैं हम हिंदू हैं। डंके की चोट पे हनुमान चालीसा हमारी याद नहीं है। हम बिल्कुल, आपको नहीं होगी, हमको याद है। 90%, आप 10% में हैं। 90%, तो 10% तो आप में आप है। तो इसमें किसकी गलती है? बोलिए ना कि इसमें किसकी गलती है? 90% हिंदुओं को हनुमान चालीसा याद इसीलिए नहीं है क्योंकि 90% हिंदुओं में जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बता दिए जाते हैं कि तुम ओबीसी के हो, तुम SC/ST समुदाय के हो, तो तुम्हारे लिए राम है ही नहीं। तुम्हारे बंगाल से एक मुद्दा आया हुआ है, बंगाल के किताब में पढ़ाया जाता है कि राम विदेशी थे, कौन पढ़ा? राक्षस थे, नहीं पता। पश्चिम बंगाल के 6ठे क्लास के बुक में था। इसीलिए आपको कांग्रेस की जानकारी है। ये जो बोले ना गलत जानकारी है, गलत जानकारी। आपको बता देते हैं जो 28 लोग जेल के अंदर गए ना, आज नहीं आए थे, इंदिरा गांधी के टाइम में आए थे बॉर्डर क्रॉस करके, भाजपा के टाइम में नहीं आते हैं, ठीक है? भाजपा के टाइम में नहीं आते। रोहिंग्या कब थे? सीमा कब आई? क्या कांग्रेस थी जब? रोहिंग्या और सीमा में फर्क नहीं समझ में आता है क्या? रोहिंग्या और सीमा में फर्क नहीं दिखता है। रोहिंग्या सीमा आई तो सीमा पाकिस्तान से आई तो सीमा सार्वजनिक हुई कि नहीं हुई? क्या कितने रोहिंग्या सार्वजनिक है? रोहिंग्या कितने सार्वजनिक है? वो तो जांच हो चुका है, सीमा पे तो जांच हो चुका है, उनको हिंदू बन भी गई है वो। तो बोलिए आप सारे रोहिंग्या हिंदू बन गई है, सारे रोहिंग्या को अपनाने के लिए तैयार है? उनको बोलिए हिंदू बनने। हम सारे रोहिंग्या को अपनाने के लिए तैयार है। ऐसी बात है कि जो हिंदू बन जाएगा उसे हाँ बिल्कुल, क्योंकि 56 इस्लामिक कंट्री हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संभाले नहीं जा रहे, हमसे अपने संभाले नहीं जा रहे। घोड़ी पे चढ़ते उन्हें गोली मार देते हैं, मटके में बच्चा पानी पीता प्रिंसिपल उन्हें मार देता, अपने संभाले नहीं जा रहे। उनको बनाएंगे मुसलमानों से हिंदू, अपने तो संभालो पहले। अपने तो हम संभाल ही रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को पालने के लिए राजस्थान में क्या बच्चों को क्यों वो कांग्रेस की सरकार में अब नहीं आ रही है। तो हमारा आज क्यों मार दी गोली? कहाँ किसको मार दी? आर्यन मिश्रा को, गौरक्षकों ने। वो तो मिश्रा है ना। आप दलितों के गौ रक्षकों का, ये गौ रक्षकों का कह रहा है कि आतंक बहुत बढ़ गया है, किसी को भी गोली मार देते हैं। इनको देखिए, आज अगर गलती से मिश्रा जी को गोली लग गया तो कितना छाती पीट रहे हैं ये। कुछ दिन पहले जो है एक और गौरक्षक का हत्या जिहादियों के द्वारा किया गया था, तब ये चुप थे। तो ये किस तरह की राजनीति पर क्या आते हैं समझ में नहीं आता है।